हाय एवरीवन, आज हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे जो स्विगी में पूछा गया था एज डेटा एनालिस्ट एंड उसका ये एसक्यूएल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द कस्टमर हु परचेज आइटम इन Q1 बट नेवर अगेन। नाउ सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसे हम कर सकते हैं, लेकिन पहले समझ लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टेटमेंट कहती है कि सपोज मेरे पास कोई एक ऑर्डर टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे परचेज हुआ है, क्वार्टर वाइज, Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है, ये कुछ परचेज बनी है हमारे पास। नाउ क्वेश्चन ये कहता है कि जिस बंदे ने Q1 में परचेज करी है, मुझे आउटपुट में सिर्फ वही लेकर आना है जिसने सिर्फ Q1 में परचेज करी है। अगर उसने Q2 या Q3 या Q4 में परचेज करी है तो वो मेरा आउटपुट नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द कस्टमर हु परचेज आइटम इन Q1 बट नेवर अगेन। यानी कि अगर किसी ने Q1 में परचेज कर ली है लेकिन उसने Q2 या Q3 या Q4 में भी जाके परचेज कर लिया है तो वो मेरा आउटपुट के अंदर नहीं आना चाहिए। क्लियर है? ये सिंपल सी रिक्वायरमेंट है और इसको मुझे सॉल्व करना है। तो चलिए फिर एक बार पहले टेबल का इनपुट समझ लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो टेबल है, एक कस्टमर आईडी, एक इनवॉइस आईडी। कस्टमर में क्या है कि फॉर एग्जांपल हर कस्टमर की अपनी अपनी कुछ डिटेल्स हैं, एक कस्टमर आईडी और उसका कस्टमर नेम। उस कस्टमर ने किस किस टाइम पे परचेज करी है उसकी डिटेल इनवॉइस आईडी के टेबल में। तो हमारे पास दो टेबल है, कस्टमर एंड इनवॉइस। यह है इनवॉइस आईडी, यह है इनवॉइस डेट और ये कस्टमर आईडी। जैसे कि 919 ने कब परचेज किया है? 61322 के अंदर। क्लियर है? अगर किसी को नहीं पता मैं बता देता हूं, जो Q1 होता है उसके अंदर जैन टू मार्च की डेट्स होती है, यानी कि हर 3 महीने पे एक क्वार्टर बनता है हमारा। तो एक साल के अंदर पूरे 4 क्वार्टर्स होते हैं जो 3-3 महीने के इक्विवेलेंटली डिवाइड होते हैं। चलिए, तो इनपुट हमें समझ में आ गया, अब हम थोड़ा इसका आउटपुट एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट करते हैं अपनी रन्स। ये मेरा कस्टमर का टेबल क्रिएट हो गया, ये मेरा इनवॉइस का टेबल है, ठीक है। दोनों टेबल एक बार रन करके देखते हैं कि डेटा आया है नहीं आया है। तो यस, मेरे पास दोनों का डेटा आ चुका है, ठीक है। ये मेरा हो गया कस्टमर का और ये हो गया मेरा इनवॉइस का, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, ये मेरे कस्टमर्स हैं, इनके नाम है, ये उनकी डिटेल है कि हाँ कस्टमर आईडी 999 ने कब परचेज करा है और उसकी क्या इनवॉइस आईडी है। दोनों के बीच में की कॉलम क्या है, क्योंकि हमें ज्वाइन तो लगाना है, दो टेबल दे रखे हैं तो बेवकूफ तो है नहीं सामने वाला, तो ज्वाइन तो लगाना है। तो की कॉलम क्या है हमारा? कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी यहां पे भी है, कस्टमर आईडी यहां पे भी है। क्लियर है? चलिए कोड करना स्टार्ट करते हैं। आउटपुट में क्या करते हैं, हमें कुछ सैंपल आउटपुट नहीं है हमारे पास, तो सिंपली मैं उन कस्टमर्स का नाम लेकर आ जाऊंगा जिन्होंने से Q1 में परचेज करी है, Q2 में परचेज नहीं करी है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट, ओके, कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्ट, इसको मैं टेबल 1 कर रहा हूं, एलियासिंग टेबल 1, यहां पे भी टेबल 1, इसको लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे हम इनवॉइस से, T2 ऑन कंडीशन T1 डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू T2 डॉट कस्टमर आईडी। अब साथ में आपने ऑन कंडीशन लगा दी, बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या बनता है, एक एक करके चलते हैं, पहले यहां तक आउटपुट लेकर आ जाते हैं। तो अभी हमारे पास 21 रोज आ चुकी है, यानी कि सारी की सारी रोज आ रही हैं जो जो हमारा मैच कर गया था, क्योंकि हमने इनर ज्वाइन लगाया, ओके, लेफ्ट ज्वाइन लगा दिया मैंने, इसमें इनर ज्वाइन लगेगा, ओके। अभी भी 21 रोज ही है। क्लियर है? चलिए, तो मुझे क्या कंडीशन है, मेरे पास कंडीशन है जिसने Q1 में परचेज करा है लेकिन Q2, 3, 4 में परचेज नहीं करा है। तो यानी कि सबसे पहले मैं वो कंडीशन ऐड करता हूं जिसमें Q1 आ रखा हो, ठीक है। तो यहां पे लगाएंगे ऑन एंड। अब आपको एक डेट पार्ट का एक सिंपल सा फंक्शन आना चाहिए। वैसे आप इसे डेट पार्ट से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप बिटवीन का भी यूज कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका भी इस्तेमाल करके रख सकते हैं। बट क्योंकि ये एडवाइजेबल है कि अगर आपको डेट फंक्शंस आते हैं एसक्यूएल के अंदर तो इजी हो जाता है आपका काम करना काफी। तो मैं यहां पे एक डेट फंक्शन यूज करूंगा, उसका नाम है डेट पार्ट, उसके अंदर से मैं क्वार्टर फैच कर लूंगा एंड डेट पार्ट क्वार्टर कॉमा T2 डॉट इनवॉइस आईडी, यहां पे एक कॉलम है ना डेट का, इनवॉइस डेट, मुझे इसका यूज करना है, इनवॉइस डेट इक्वल्स टू 1। ये क्या कर रहा है कि क्वार्टर फैच कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जनवरी की डेट है, कोई भी डेट है लेकिन वो जनवरी की 1 से लेकर 30 तक जनवरी की डेट है, तो उसका क्वार्टर क्या फैच होकर आएगा? 1। सेम गोज विद फैब, सेम गोज विद मार्च, मतलब जनवरी से मार्च तक की कोई भी डेट होगी तो उसका क्वार्टर क्या फैच होकर आएगा? 1 आएगा। वही मेरा ये वाला फॉर्मूला कर रहा है, डेट पार्ट क्वार्टर T2 डॉट इनवॉइस डेट इक्वल्स टू 1। यानी कि अब ये वो डेट्स आएंगी जिसने Q1 में परचेज करी है। आप देखेंगे 11 रोज हो चुकी है मेरे पास, लेकिन इसके अंदर वो भी बंदे मिलेंगे जिन्होंने Q1 में तो परचेज करी, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे बंदे हैं जो Q2 में भी पहुंच गए हैं। लेकिन हमारा आउटपुट क्या है कि सिर्फ Q1 के अंदर ही परचेज कर रहे हैं, अगर Q2 के अंदर कर रहे हैं तो उसे हटाना है, ठीक है। तो आउटपुट 11 आ रहा है मेरा अभी तक, मतलब 11 रोज का डेटा आ रहा है। अब देखो मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ये जो 64 वाली है जिसकी इनवॉइस आईडी 66716 है और 6464 है, इसने क्या करा है? जनवरी में भी परचेज करा है और इसने फिर अप्रैल में भी परचेज करा है, और अप्रैल कौन सा क्वार्टर होगा हमारा? सेकंड क्वार्टर होगा। तो यानी कि ये मेरा आउटपुट में नहीं आना चाहिए था,
लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो इसके अंदर 64 कहीं ना कहीं आ रहा होगा। देखिए लास्ट में मेरा 64 आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए था। बस एक इसमें छोटा सा काम और करेंगे, या तो आप इसमें एग्जिस्ट लगा सकते हैं या फिर आप इसके अंदर एक सब क्वेरी बनाकर नॉट इन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, एंड वेयर कस्टमर आईडी t1 डॉट कस्टमर आईडी नॉट इन सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम इनवॉइस inv वेयर डेट पार्ट इनवॉइस डेट क्वार्टर कॉमा इनवॉइस डेट होगा, सॉरी क्वार्टर कॉमा इनवॉइस डेट इन 2 3 4। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा हूं कि इसके अंदर से अब मैंने वेयर कंडीशन लगा दी, वो क्या कह रही है कि कस्टमर आईडी नहीं होनी चाहिए। कौन से नहीं होनी चाहिए? जो क्वार्टर 2 3 4 में होते हैं। ठीक है, इस वाली सिचुएशन से क्वार्टर 1 वाले सारे कस्टमर्स आ जाएंगे, इस वाले सिचुएशन से वो सारे कस्टमर आईडी हट जाएंगे 1 में तो जिन्होंने परचेस करा है, लेकिन क्वार्टर 2 3 4 में भी करा था, वो वाले सारे इसके अंदर हट जाएंगे जिन्होंने 2 3 4 के अंदर भी परचेस करा था। अगर मैं इसको यहां से यहां तक रन करता हूं तो देखो आउटपुट में क्या आएगा, ये देखिए इसके अंदर 64 आ गया होगा, तो मुझे इसके अंदर 64 हटाना था तो वो इसमें से आ जाएगा क्योंकि नॉट इन लगा रखा है। अगर इन होता तो यानी कि चाहिए, नॉट इन मतलब नहीं चाहिए। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए इसके अंदर से वो 64 का जो आउटपुट था वो बिल्कुल हट गया है। यही आपका इसका सोल्यूशन है। इसको आप ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं, ऑर्डर बाय t1 डॉट कस्टमर आईडी, या तो फिर आप इसे डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हैं F5। ठीक है, अब आपका पूरा का पूरा ये सॉर्ट हो गया रिजल्ट, और यही आपका सोल्यूशन है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज डू कमेंट एंड लेट अस नो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।